ओके, चल लगा के रखेंगे और क्या दिख रहा बड़ी फोटो सब बराबर है। हाँ हाँ, इस समय देखिए महाराज जी का टिकट बनना चालू हो गया है। अब हम कुछ चीज़ ऐसी चीज़ महाराज जी से पूछेंगे और स्वयं बताएंगे कि कैसे जीव का कल्याण हो, कैसे ईश्वर का माने कृपा आपको मिले, कैसे आपकी मुक्ति हो और कैसे राम नाम के बारे में आपका विश्वास दृढ़ हो और कैसे जो है आप जो है सत्य के मार्ग पर चल। ज़्यादा बड़ी तो नहीं है? नहीं महाराज जी, बल्कि और मोटी होनी चाहिए। मोटी है ना? हाँ, मोटी भाई आप ना बोलिए। मोटा मोटे तो हैं। मोटे चल जाएगा हाँ, लेकिन और मोटा होना चाहिए महाराज। और मोटा करना? हाँ, इसको मोटा कर। नहीं छोटा नहीं, इतने बड़ा रहे, मोटा रहे, क्योंकि टिक्कड़ का मतलब है ना। राम राम, आपको जैसे कर दें हम तो। हाँ, मोटा रहे। और वहाँ का टिक्कड़ में इतना मोटा मोटा देखा आप ना बोलिए भाई, वीडियो बन रहा है। तो महाराज जी आपका नाम क्या है? मेरा श्री श्री 108 वीरदास महाराज। अच्छा, क्या नाम है? बहादुर दास। अच्छा, बहादुर त्यागी। अच्छा, नाम भी महाराज फौज में रहे क्या? हाँ, रहे थे ना पहले। अच्छा, 4.5 साल 5 साल तो पूरी नहीं कर पाई थी ना, BSF में रहा था। अच्छा हाँ, अच्छा। फिर उसके बाद मैंने गन ली थी। हाँ, गन लेके मैंने सिक्योरिटी गार्ड की उज्जैन में, इंदौर में ड्यूटी करी। अच्छा, वो भी ड्यूटी वो भी छोड़ी। हाँ। अब बस ये अपना यहाँ है। और लकड़ी लगा दी। हाँ। तो माने आप पहले जो मिलिट्री में रहे, फौज में, BSF में, भगवान के भजन में। अब तो ये छोड़े कैसे महाराज जी? बस छोड़ दिए। प्रभु का मतलब भजन तो करना था ना, कमाई क्या करना था। नहीं, अब घर परिवार के लोग कोई नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है, भाई हैं। अच्छा। हाँ, अपने कोई नहीं है। अच्छा। धन कमा के रख देते तो भैया भतीजे लड़ते सब। अच्छा। हाँ। तो आपका विवाह हुआ नहीं हुआ था? कुछ नहीं हुआ। हुआ ना हुआ एक बराबर है भाई। अच्छा। हाँ। तो इसके बाद जो है आप ये जीवन कितने बरस हो गए महाराज जी? हमें 16-17 साल हो गए। 16-17 बरस हो गए? हाँ। अच्छा। देखिए हमारे संत जी जो है फौज में भी कुछ दिन रहे, कुछ दिन अपना इधर उधर भी रहे, और इसके बाद गन भी थी महाराज जी का। लेकिन महाराज जी फौज में रहने वाला जल्दी संत तो बड़ा दयालुता माने दया भाव होना बड़ा कठिन है। सब भगवान का भजन करते हैं तो सब चला जाता है। क्रोध रोज सब भगवान का भक्त करेंगे तो सब आ जाता है शरीर के अंदर, अपने आप आ जाता है। अच्छा। हाँ, क्रोध विरोध सब चला जाता है। हाँ, भाव आ जाता, प्रेम का भाव बढ़ जाता सब। जी। हाँ महाराज जी कभी आप रोते भी हैं भगवान के लिए? भगवान रुलाते थे तो कभी कभी रो भी लेते हैं। अच्छा, हाँ, खूब जो रोते थे जम के। अच्छा। हाँ, शुरू में जब हुआ ना तो 8-10 साल अपने आप रोना आता था। अच्छा। करते करते भजन तो अपने आप रोना आता था ना, तो रो भी लेते। अच्छा, रो भी लेते। हाँ। तो देखिए हमने जो है रहस्य बता रहे हैं कि जो भक्त लोग रोते हैं भगवान के लिए, तो महाराज जी हमारे गुरुदेव जी कहते थे कि उसी समय सारा उसका पाप क्षीण हो जाता है, कई जन्मों का पाप क्षीण हो जाता है। और रोने से क्या हो, भगवान के प्रति प्रीति बढ़ती है। और ये भी महाराज जी गुरुदेव जी कहा करते, जो भक्त जो है, जो महात्मा या भक्त जिसको रोना नहीं आता, भगवान के लिए रोता नहीं, वो सच्चा भक्त बन ही नहीं सकता। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने रोना क्योंकि रोना क्या होता महाराज जी, जब अच्छा रोना 2 प्रकार का होता है। एक तो संसारिक लिए रोते हैं, इन्हीं शादी ब्याह में होता है, मेरी लड़का मर गया, बच्चा मर गया, या शादी में नहीं होता, उसके आंसू आप देखे होंगे। उसके लिए तो रोते ही नहीं हम। हाँ, नहीं, उसका जब आंसू होता है उसका गर्म आंसू होता है। हाँ, उसका गर्म उसका गर्म आंसू होता है। और जो भगवान के लिए प्रीत के लिए रोता है उसका आंसू हमेशा ठंडा होता है। हाँ, कभी आप जो ध्यान किए होंगे, हमने खुद देखा है प्रभु। हम तो बैठे बैठे मतलब भजन करते करते मैं खुद रोते। वो बैंक में जब ड्यूटी करता था, अच्छा, जब भी मैं ऐसी आंसुओं की धार लग जाती अपने आप, अच्छा, तो और जमाई आती थी, अच्छा, तो मैनेजर साहब कहते थे क्या ठाकुर साहब तुम डबल ड्यूटी करते हो? हमने कहा नहीं, हम डबल नहीं करते, सिंगल ही करते। अच्छा, तो तुम्हें नींद क्यों आती है दिन में? आंसू क्यों आते हैं? नींद क्या होते? नहीं महाराज, मैंने कहा ये नहीं। जब दूसरा व्यक्ति था वहाँ जो मैनेजर दिखना चाहिए ना। हाँ, सब मैनेजर था। मैनेजर ने बोला कि मैं जानता हूँ इसको कि क्या क्या नहीं है। जी। तो उन्होंने बताया उनको खड़े होकर आगे मैनेजर साहब को, अच्छा। अरे कि ये भक्त बन के जाएगा, भगवान का भक्त है। अच्छा। हाँ, ये बाबा होगा। हाँ, अच्छा, ऐसे कहते थे? हाँ, ऐसे कहते थे। अच्छा। तो एक ये चपरासी ने गया था ना, तो वॉचमैन था, वो मेरे लिए इतनी बड़ी पुस्तक लेके आया। अच्छा, काहे की? वो ज्ञान की। अच्छा।
तो वो लेके आया था ना, तो वो उसने बोला कि हेड साहब तुम्हारे लिए है जी। हाँ, और ये हमारे काबिल नहीं है, तुम्हारे काबिल है। अच्छा अच्छा वो हमने पढ़ी और ज़्यादा ज्ञान अंदर आ गया। अच्छा अच्छा बस वो नौकरी हमने छोड़ी, अच्छा नौकरी छोड़ के अपने बस ये बन गए, अपने घूम रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। जी। हाँ तो महाराज जी यहाँ ये झोपड़ी का टिप टाप करा दिया जाए, हाँ। या कोई भक्त आपको कुटी उटी बना दे, तो अभी कहीं व्यवस्था है कि नहीं? नहीं, हम तो कुटी में रहे, झोपड़ी में रहने वाले। अच्छा अच्छा हाँ, जहाँ झोपड़ी बना दो वहीं तो हम झोपड़ी में हम तो रहें। अच्छा अच्छा हमें महल नहीं चाहिए। महल नहीं चाहिए। महल चाहते तो नौकरी का के लिए छोड़ते, खुद बनवा लेते अपनी। जी जी बनवा ले तो। हाँ, खुद बनवा लेते अपनी। हाँ, दान भी कर दिया ना हमने को, जो भगवान ने कहा हाँ। अब इसमें लगा दे पैसे, अच्छा अच्छा तो उसमें लगा दिए। अच्छा। उन्होंने कहा इसमें लगा दिए, जहाँ दान पुण्य करना था अच्छा कर दिया, लगा दिया। माने जो भी आपकी कमाई रही दान पुण्य में, कहीं सब चली गई। कहीं मंदिर में, कहीं भंडारा में, और कहीं लड़कियों की शादी वादी में, हाँ, जहाँ चला गया सब। सब चला गया। हाँ, 2 जगह किया था। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और हम देखते हैं कि जब व्यक्ति का सब कुछ चला जाता है, सब कुछ दान पुण्य कर देता है, तभी भगवान के प्रति अनुराग भी ज़्यादा बढ़ता बढ़ता है ना? धन होगा अपने पास तो नहीं बढ़ेगा। अहंकार थोड़ा रहता है, अहंकार ये रहता थोड़ा है। अहम भी रहता है। हाँ। अरे मेरे पास पैसा की कौन हाँ, कमी रहता है ना? और जब कुछ नहीं रहता है तो भगवान के प्रति प्रीति भी बढ़ती है, और अहंकार भी शून्य होता है, और भजन में मन लगता है। भजन मतलब बिल्कुल सत्य बात है आप कह रहे। हाँ, क्योंकि जब हमारे पास भी कुछ नहीं था, टाटी घाट महाराज जी थे, उस समय पैसा रुपया छूते नहीं थे। हाँ, उस समय 1994 की बात है, 30 साल हो गए। तो उस समय महाराज पैसा रुपया छूते नहीं थे, तो उस समय की बात कुछ अलग ही थी। और जब से पैसा, अच्छा पैसा छूने का कारण था कि महाराज एक बार हम बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। और बीमार में तो आप जानते हैं कि कौन किसका होता है। कोई किसके। हाँ, तो माओ से हमने 50 रुपया मांगा कि भैया, नहीं उधारे मांगे। हाँ। महाराज जी कोई टाटी घाट में हमको 50 रुपया उधार भी नहीं दिया। हाँ, नहीं दिया। कभी कभी ऐसा संजोग होता हाँ, है, होता है कि महाराज जी उधार मांगने पर भी लोग नहीं देते। नहीं देते, तो संयोग होता फिर जो है, फिर थोड़ा हमारी तबीयत खराब हो गई थी। फिर ये डॉक्टर महाराज जी निःशुल्क मिल गए। उससे हमने पूरी बात बताई कि भाई देखो हम पैसा रुपया छूते नहीं हैं, तो दवा कर दो तो अच्छी बात है। तो वो रामघाट में था, खैर किसी का वो करता उरता नहीं था। अच्छा, बड़ी गुफा के बारे में हमको कोई ज्ञान नहीं था। हाँ, तो इसलिए उसके पास गए, तो फिर बेचारा वो हमको निःशुल्क दो, बुखार उखार था। फिर जो है दवा किया, लेकिन फिर महाराज मन में बैराग वो उत्पन्न हुआ, उच्चाटन, हाँ, ये अब टाटी घाट ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ दवा इलाज के लिए कोई न पैसा रुपया देता है, और बड़ा झंझट है जंगल में। सही। तो फिर महाराज जी वहाँ छोड़ कर के मैं गंगा जी के, जमुना जी के किनारे कटरी घाट में आया। हाँ, वहाँ क्या हुआ कि बहुत बड़ा भयंकर जो है, जहाँ पर ये शमशान घाट नहीं होता है, मुर्दों को सराया जाता पानी, हाँ, वहीं मुझे जो है लोगों ने झोपड़ी बना दिया। हाँ, पहले तो झोपड़ी नहीं बनी, परीक्षा किया कि बाबा टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा। हाँ, तो कौन है? चलने दो, तो कुछ नहीं, तो टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा। तो महाराज जी रात भर परीक्षा की है। तो फिर मैं नहीं गया। तो वहाँ बात सही है, गंगा जमुना जी के किनारे जब मैं था, तो उसमें देख रहा हूँ कि नहीं, भूत प्रेत जो है गंगा जी में बार बार कूद रहे हैं, आवाज़ सुनाई दे रहा है। भयभीत तो था मैं, लेकिन अब ये भी था कि भाई गुरुदेव जी की ऐसी कृपा दया थी कि जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। जितने लोग जंगल में रहते रहते, या गुरुदेव जी की, हनुमान जी की नहीं होती हाँ, है, माने विश्वास बढ़ जाता है कि जब गुरुदेव जी हैं हमारे, या हनुमान जी हमारे, तो डरना क्या। फिर क्या हुआ कि सुबह सुबह 8-10 लोग आए, देखे कि है कि भाग गया। हाँ, फिर जैसे देखे कि नहा धो रहा है, फिर तुरंत जो है हमारे पिताजी जो है पत्तलों ले आए, सरपत जिसको कहते हैं, हाँ। झोपड़ी बनाए, सब कुछ ले आए। हाँ। फिर वहाँ झोपड़ी बना दी। मैं 4 महीने वहाँ रहा। भगवान की कृपा से जो है अपने हाथों से ये सीता टिकड़ बनाता था, पाता था। कभी कभी गांव के लोग भी मुझे रोटी वोटी दे जाते थे, क्योंकि भाई मैं थोड़ा परमहंस के हिसाब से रहता था। हाँ, क्योंकि परमहंस मार्ग का मैं हूँ भी। हाँ, तो गांव के लोग भी अपना, जैसे अच्छा वहाँ ब्राह्मण परिवार ज़्यादा था, तो अच्छा अपना परिवार भी था कि नहीं। हमारी जन्मभूमि तो एक गांव चांदेराई नामक गांव में है। हाँ। लेकिन वहाँ हमारी पूर्वजों की जन्मभूमि थी। हाँ, हम मामा के उसमें रहते थे। हाँ। नानी मामा के रहते थे, और हमारी जन्मभूमि कटरी थी। फिर महाराज जी वहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद फिर 2 सन्यासी और आ गए। हाँ, फिर अच्छा लगा, तीनों का एक जगह टिकट बनता था, बढ़िया रहता था। सही। फिर इस तरह से हम वहाँ 3-4 महीना रहे। फिर छोड़ करके एक तिलापुर गांव है, तो वहाँ चले गए। वहाँ भी गुफा थी, वहाँ भी 4-5 महीना रहे। तो इस तरह से महाराज जी वहाँ काफ़ी समय तक हम रहे।
फिर वहाँ तिल्हापुर में क्या हुआ महाराज जी, एक बहुत बड़ी गुफा थी। हाँ। वो कम से कम 20 बाई 20 से कम नहीं रही। हाँ। मट्टी की गुफा थी। मट्टी की। तो वहाँ क्या हुआ कि मैं जैसे पहले दिन आया तो एक बहुत बड़ा, पता नहीं ब्रह्म राक्षस है कि कोई जिंद है कोई, या कुछ कुछ माने कुछ तंत्र मंत्र जो भी था, एकाएक वो गुफा के अंदर प्रकट हो गया। और उसका इतना विकट रूप था, उसको देख करके मुझको भयभीत लगा, भय लगा। हाँ सही है। तो जैसे गुरुदेव भगवान का स्मरण किया तैसे वो गायब हो गया। फिर वहाँ पर मैं 1 महीना 1.5 महीना रहा। फिर एक कोई सन्यासी महात्मा आ गया, फिर वो रहने लगा। फिर मैं जो है महीना 2 महीने के बाद वहाँ से चला गया। इस तरह से जंगलों में मैं भी जहाँ तहाँ भटकता रहा। है जंग पहले तो महाराज जी आप भी कौन कौन से जंगलों में रहे? हम जंगल में ज़्यादातर तो नहीं रहे। अच्छा। ललितपुर जंगल में रहे थे, वहाँ सिद्ध भगवान का स्थान था। अच्छा। हाँ, उसमें स्थान में तो 4-5 देवता थे। अच्छा। लेकिन वहाँ न तो लाट थी न पानी था। हाँ, पानी भी दूसरे भर के लाते थे, बिना लाट के टॉर्च के सारे। अच्छा। अपने वहाँ रहे 2-2.5 साल। सिद्ध बाबा का उटला बनवाया, थोड़ा बनवा के उनकी शिवलिंग स्थापना करवा के, तो जब वहाँ से आया मैं, हाँ, फिर वहाँ के आए कि जो लोग परिवार थे ना, खर्चा अर्चा चलाने वाले, और वो आपस में विवाद हो गया। अच्छा। विवाद हो गया तो मैंने कि अपन काय के लिए विवाद में पड़े। सत्य बात। हाँ, तो वहाँ से आया, फिर आके ग्वालियर के पास में वहाँ भी सिद्ध भगवान मिले। वहाँ भी 2-2.5 साल रहा। वहाँ भी लाइट नहीं, पानी थी, रोड के उधर से पानी को लाना पड़ता था मुझे। अच्छा। हाँ, 2 कुप्पी ले जाता, भर के लाता। हाँ, अपने सुबह से शाम तक पानी हो जाता था। अच्छा। हाँ, ऐसी जैसी जगह पर रहे हैं। हाँ। तो महाराज जी इस समय थोड़ा राम नाम के बारे में बताइए। जनता जो है राम नाम के बारे में सुनना चाहती कि हर व्यक्ति राम नाम क्यों नहीं जप सकता है, और विश्वास हर व्यक्ति का क्यों नहीं होता है? ये तो जबकि राम नाम का प्रचार जानते पूरी दुनिया में है। दुनिया जानती है। अच्छा। लेकिन अमल नहीं करती। अमल नहीं करता। बस। अच्छा, विश्वास भी दृढ़ नहीं? हाँ, विश्वास दृढ़ नहीं है अब। अब क्या है, समय बदल गया ना। अच्छा। अब वो समय नहीं रहा। आजकल संत जाते हैं घूमने के लिए, कहीं भी जा रहे होंगे, किसी गांव से निकल रहे होंगे, तो कोई बात हाँ, चल रहा है। तो सीताराम में भी नहीं करते आजकल। अच्छा। हाँ, भजन की तो बात क्या है। महात्माओं से। हाँ, आने वाला समय जो आएगा तो भगवान का नाम भी लोग बाग भूल जाएंगे। तो महाराज आने वाला समय कैसे रहेगा? कलयुग का समय आएगा। नहीं, अभी तो कम है, अभी कुछ नहीं। जैसे आप देखे होंगे कि 10-20 साल पहले कितना अच्छा गांव घर के लोग देखे होंगे। माताएं जो 15-16 साल में विवाह हुआ हो जाता था। आप देखे होंगे कितना शुद्ध आचरण था, भाई भाई में कितना प्रेम था। अब कुछ नहीं। और इस समय देखिए कैसा समय बदल गया। ना भाई भाई में प्रेम, भाई में प्रेम कब तक है? जब तक वो कमा दे रहा है या हमारे अनुकूल है। क्यों महाराज जी? या अभी या शादी ब्याह नहीं हुआ है ना? हाँ। और जहाँ शादी ब्याह हुआ बस तो फिर क्या है कि फिर सब कुछ बदल जाता है, अलग अलग हो गए। हाँ। अच्छा, कब तक है? जब तक छोटा भाई के जहाँ 1-2 लड़की हुई तो बड़ा भाई कहेगा ऐसा करो, तुम अपना अंदुआल ले। हमारे घर में ऐसे ही हुआ। हाँ, होता है। हाँ, हम लोगों में क्या हुआ महाराज जी, हम उस समय छोटे थे। हाँ। हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। तो क्या हुआ कि 5 भाइयों में बंटवारा हो गया। अब बंटवारा होने के बाद क्या हुआ कि बड़े भैया थे, बड़े भैया ने कहा कि ऐसा है। बड़े भैया क्या आजकल जानते हो औरतों का ज़्यादा, बिल्कुल औरतों का चलता है। भाइयों में तो प्रेम होता है। लेकिन जो माने माताएं होती, जो माने आने वाली वो होती हैं, बड़े भाई की बहू या पत्नी, तो उसके मन में आया कि बता 10 लोगों को हम भोजन बना के क्यों खिलाओ? सही भाई 4 देवर तो ही है। हाँ। अब उनके मन में हुआ कि इसको बांटा जाए। भाई जब औरतें कहने लगी तो भाई पुरुष के मन में हुआ कि बात सत्य है कि बांटा जाए। तो अंत में क्या हुआ कि तीनों भाइयों ने, तीनों क्या, जब 3 कहोगे तो सभी का हो गया। अब वो तीनों माने भाभियाँ या तीनों जो भाई अलग हो गए, सब हो गया। अब माता हो गए, हम 2 भाई हो गए, मैं और छोटा भाई है, 2 हो गए। और 2 होने के बाद क्या हुआ कि आपको तो पता है महाराज, जब माता जी को ही सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ। उम्र भी काफ़ी हो जाती है। देखो आप जहाँ 3 बहुएं हो गई तो उम्र तो 50 वर्ष की लगभग हो ही गई होगी। हो जाती है। हाँ, 40-50 वर्ष की। जिस समय उनकी सेवा करने की ज़रूरत है तो सारे भाई अलग अलग हो गए। अलग हो गए। और अलग होने के बाद कोई क्यों बना कर खिलाएगा? कोई नहीं। फिर महाराज जी क्या हुआ कि अच्छा हम स्कूल कॉलेज जाते थे तो माता हमारी थोड़ा कोई काम है धीमे करती थी। करती तो पूरा दिन है,
10 बजे रात तक करती थी धीमे करते और सुबह 4 बजे, लेकिन धीमा काम करती थी। अब भोजन बनाना, जैसे स्कूल बनना तो 10 बजे नहीं हो जाता है, तो 10 बजे का समय हो गया तो हमको भी हुआ कि भाई जल्दी बन जाए, तो भोजन बनाते बनाते यही 10 बज जाए, स्कूल जाते जाते 11 बन जाए। अच्छा, कभी हम नमक रोटी खाकर रह जाते थे, हाँ, होता भाई मौका नहीं मिलता था। सही है, होता है। भाई साग बनाने में समय लगेगा, सही है, दाल बनाने में समय लगेगा, तो फिर माता जी हमारी टिक्कड़ बना देती थी। और टिक्कड़ के साथ जैसे घी है तो घी और टिक्कड़, नमक। अच्छा, उस समय हाथे की रोटी जैसे बना रहे हैं ना, यही रोटी होती थी। वही हाँ, अच्छा, हाथे का पीसा हुआ जात का, पहले हाथ से ही चाकी चलती, हाथ का ही पीसना, हाथ का ही का रोटी बनाना। अब हाथ का। अच्छा, वो खाद भी कम पड़ती थी। खाद इतनी चली थी नहीं, पहले इतनी चलती भी नहीं थी ना। हाँ, आजकल के जगह जगह के अब वो चले गए ना, खाद चले गए, छिड़काव के लिए केमिकल चले गए, ये छिड़काव करो। तो आजकल ये स्वादिष्ट भोजन नहीं रहा है, नहीं रहा पहले जैसा। जी। तो अच्छा महाराज, जो हमारे कटरी घाट में गेहूं चावल होता था, चावल में गेहूं होता था, गेहूं चना जवा एक मिला करके ही वो बोया जाता था, बिना खाद। भाई जब सिंचाई नहीं तो खाद कहाँ, राती भर वहाँ खाद नहीं पड़ती थी। तो महाराज जी, उसके जब टिक्कड़ बनता था हाथे का, अब पानी नमक नहीं, सुबह सुबह माताएं बच्चों के लिए लगा देती थी, और दुनिया का रख देती, ले खा। यदि जैसे घी नहीं होता था तो दुनिया का रख देती, और जब नेनू होता था तो नेनू लगा कर दे देती थी। और इतना स्वादिष्ट रोटी कि आपसे क्या बताऊं। फिर स्वाद ही अलग था ना वो। अभी भी तो आप जैसे वो हो, उसमें खाद बीज ना दिया जाए, अभी अगर गेहूँ पिसी हो जाए ना, तो अभी उसका खाना खाओ, उसकी रोटी खाना तो स्वाद ही अलग है। उसको कठिया गेहूँ बोलते थे। कठिया, लाल गेहूँ कठिया। हाँ, कठिया लाल गेहूँ। हाँ, तो वो हम लोगों ने खाया। अब है कहानी, वो तो बंद ही हो साला कठिया गेहूँ। एक पिसी भी है अपने इधर बुंदेलखंड में, पिसी भी होती थी ना। अच्छा, वो क्या है? वो भी स्वादिष्ट गेहूँ होता, पिसी होती खूब बढ़ जाती, लेकिन बिना पानी के हो जाती वो। अच्छा, हाँ, खाद बीज नहीं देना उसका पड़ता। आटा बनता है। और क्या ना। अच्छा, और उसका भी भोजन बढ़िया होता था। अच्छा अच्छा। जैसे अपना कठिया गेहूँ का होता था ना, हाँ, ऐसा ही भोजन होता था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उस समय महाराज जी इस तरह से हम लोगों का जीवन रहा। तो वही बता रहे हैं कि जो इस समय संसार चल रहा है, तो इस तरह से इस समय क्या है कि जो भाइयों नहीं होता है तर्क वितर्क और अलग हो जाना, इससे क्या मानवता ख़त्म हो गई। और जला लीजिए। अब क्या है कि हम अपने बहुत से बड़ाई तो नहीं करते ना अपनी घर की। आज के समय में हम जैसे 4 भाई हैं, अच्छा अच्छा। हम 4 भाइयों में जैसा चल रहा है ऐसा हमने कहीं नहीं देखा है। अच्छा, हाँ, नहीं कोई घर भी तो आज भी है महाराज जी। मोहल्ले वाले ये सब जलते हैं, ये कहते हैं इन 4 भाइयों में कैसी बनी है। हाँ, कैसे? और उसमें मालिक हमें रहती है, हमारे बिना कोई काम नहीं होगा। अच्छा। शादी वार कैसा भी होगा तो हमें बुलाएंगे, उनको बुलाओ। अच्छा, उनसे मसाला। तो अभी सब एक में है। एक है। अच्छा। लेकिन नौकरी कर रहे हैं। बड़े भैया हेड मास्टर से रिटायरमेंट है, 3 साल हो गई। अच्छा। उनने अपना 2 मंजिल मकान बना लिया। ग्वालियर में प्लाट है, वहाँ भी डले। छोटा भाई मिलिट्री में दरोगा है, CSM में मिलिट्री 2 फूलों का। अरे वाह। तो वो वहाँ ज़्यादा ड्यूटी लगती है संसद विभाग में। हाँ, संसद है ना, वहाँ लगती है। तो उसने मकान अलग बना लिया। अच्छा अच्छा। छोटा भाई वो प्राइवेट स्कूल चला रहा है, जो पुराना हमारा मकान बना है, हमारा हिस्सा है। जी जी। हमने उसको समर्पण कर दिया। तो कुल मिलाकर सब भाई एक में है। एक कार्य एक करते हैं, किसी की शादी विवाह करना है तो मिल के सब कर लो। अच्छा अच्छा। हाँ, ये मानवता भी आपके माने आप संत होने की वजह से ये मानवता बनी है। हाँ, माने संत है तभी तो ये मानवता बनी है। कभी भी हमारे 4 भाइयों कभी भी झगड़ा नहीं हुआ है, अरे लड़ाई नहीं हुआ। अरे जो होता है, कोई बात आ गई, बैठ जाओ, इधर बैठो, क्या बात है, तेरे को क्या चाहिए, कैसे करनी, अच्छा संशोधन कर लेते हैं, अच्छा। बस हो गया भाई, तुम करो। और कोई समस्या तो फिर आपको बुला लेंगे। हाँ, कभी जब माने समस्या बड़ी है हाँ, तो फिर आपको बुलाया जाएगा। बुलाते हैं। अच्छा। तो वो होती नहीं है, पहले हमने बोल दिया। मैंने कि देखो जैसे ये चल रहा है वैसे चलना चाहिए। चलना चाहिए। हाँ, लड़ाई झगड़े नहीं होना चाहिए बिल्कुल परिवार में। जी जी। हाँ, कोई समस्या ज़्यादा खड़ी हो जाए तो हमें बुलाओ। हाँ, हम इसका करेंगे। सही। हाँ, कराया था ना, हमने एक बार फैसला कराया जाके। अच्छा अच्छा। हाँ, देखिए आज के युग में जो है ऐसी मानवता महाराज किसी घर में देखी जाती है नहीं, बड़ा कठिन ये है। तो हमारे माता पिता की पुण्य आयते हैं। हाँ, नहीं आपका भी प्रताप है। हाँ, नहीं, क्योंकि आप ये हमारा संत जीवन क्या है, आपका भी चमत्कार माता पिता प्रताप का है, है। सब जो कुछ माता पिता का है। जी जी। आज माता पिता दे गए तो आज 4 भाई सर्विस पे लगे।
सही है, हैं, सही है। मकान अच्छे बने जी जी और अच्छा व्यवहार चल रहा है। जी जी। हाँ, ये तीर रिश्तेदार हम हर एक काम में सब चल रहा है। हम पकड़ बने इधर उधर भीख मांग तो रहे क्या हैं। महाराज कोई मंत्र उनको बता दिए हैं कि ये सब एक में रहो? हमने कुछ नहीं मंत्र अच्छा, बताया। भाई कुछ तो मंत्र बस। बताए नहीं। आज के युग में 4 भाइयों का एक होना, और उम्र भी आप बता रहे हैं कि रिटायर हो गए हैं। हाँ, रिटायर हो चुके ना। हाँ, फिर भी एक में है। हाँ, फिर भी एक में। हाँ, जाके पता कर लीजिए और एड्रेस हम दे देंगे। अच्छा नहीं, देखिए महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि 4 भाई होकर के रिटायर हो गए, 60 बरस के हो गए तभी तो रिटायर हुए। हाँ, इतना होने के बाद 62 में रिटायर हुए। बस, अभी 3 साल हो गए, 65 के हो गए बड़े भैया। फिर भी एक में है। हाँ, एक में। यही मानव धर्म है महाराज जी। और ऐसा नहीं, हमें सभी लोग चाहते, अच्छा। भतीजी भी चाहते। अच्छा अच्छा हाँ, सब हमारा सम्मान करते। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसा एक कई लोग होता है कि नहीं सम्मान नहीं होता, भतीजे भी सम्मान करते, सब मानते। मिलिट्री वाला है वो है ना, सब हमारे लिए खबर ले लेते, कहाँ क्या है क्या नहीं है। अच्छा अच्छा। खर्चा पानी का बताओ। हाँ, और नहीं होगा ना तो हम बोल देंगे पैसे डाल लो, पैसे भी डाल देते। अच्छा अच्छा। हाँ, चलो, लेकिन खैर नहीं। आप जल्दी मांगते कुछ ना। हम कुछ नहीं मांगते, हम तो मना करते भैया हमारे पास सब है, तुम अपना अपने पास रखो, अपनी बीवी बच्चों का पालन करो। अब हम संत बन गए हमें कोई हैं अलग तो जैसा प्रारब्ध है हाँ। वैसा हमको जीने दो। नहीं, हम मना कर देते, अच्छा अच्छा। हमें नहीं चाहिए भाई। हाँ, तो देखिए महाराज जी के परिवार में कितनी मानवता है। और महाराज जी देखा जाए मनुष्य की अपेक्षा इस समय जानवरों में मानवता है। होता है। बंदरों को आप देखे होंगे ना, बंदर है, कौवा है, इनकी मानवता आप देखिए। सब में एकता है। हाँ, लेकिन मनुष्य में मनुष्य एकता में नहीं। ये क्यों मनुष्य महाराज में- जी, क्या हाँ, कारण है? मनुष्य में एकता नहीं है। क्या काम, माने काम है कि लोभ है कि क्रोध है, क्या कारण है ऐसा हो गया? सब आजकल की समस्या ही खराब है, सब अपना पेट भरना चाहते, ऐसा। पैसा अपना पैसा। ये पैसा बनाया उस दिन कोई नहीं बनाया। महाराज सबसे कुछ बड़ा कुछ पैसा लोग काम भी नहीं करना चाहते हैं। है। सेवा जैसे नहीं काम होता, सेवा हाँ, जो नई नई मान लें तो- वो आती हैं, माताएं आती हैं, बहुएं आती हैं, इस समय कोई करना भी नहीं चाहता है। भाई क्या है, सब परिवार से होता है, परिवार उनका अच्छा। अलग रखता है कि हमारे बेटा पे कर रही ना हो जाए, ये नहीं करो वो नहीं करो, हम हो जाएगा। तो जैसे माँ बाप होते हैं उन पे कराते हैं तो वो ससुराल में भी आके करेंगे। जैसा घर पे करती हैं तो वो दूसरे के घर जाएंगे तो वैसा ही चाहेंगे। अगर ज़्यादा होगा ना तो अलग अलग हो जाए, भैया हम तो अलग अपने पति को रोटी बनाएंगे, दो और दो हम अपने लिए खा हमारे एक छोटा सा मैं दृष्टांत इसमें सुनाता हूँ हाँ कि एक घर में महाराज जी 6 परिवार था। हाँ और 6 परिवार का क्या 5 की तो शादी हो गई। तो पहले नियम था कि पहले तू बनाओ, फिर तू बनाओ, तू बनाओ। हाँ, पहले तो क्रम होता रहा तो सब में एक में रहे। हाँ अब क्या हुआ कि जो बड़ी, जब छोटी वाली बहू आई तो सभी ने कहा कि ये सबसे छोटी यह बना के सबको खिलावे। हाँ अब वो क्या हुआ कि बेचारी बड़े घर की थी, सुशीला थी, लेकिन बुद्धिमान थी, महाराज सबसे बुद्धिमान थी। हाँ। छोटी थी, सबसे बुद्धिमान थी। हाँ तो वो क्या किया, वो रोज 4-6 दिन लगातार जो है भोजन बनाकर सबको खिलाया, हाँ महीना भर खिलाया। हाँ तो एक दिन उसकी सास ने पूछा कि तू जरा भी तुझे दुख नहीं होता? भाई भाई लंबा परिवार है ना, हाँ। और किसी से तू सहायता भी नहीं मांगती है। कोई अपनी इच्छा से कर दे तो कर दे, और ना करे तो ना करे, हाँ तो क्यों ऐसा करती है? कहा माता जी तुमको पता नहीं है, गूढ़ रहस्य मैं बताती हूँ। कहा क्या है? कहा तुमको पता नहीं है, जो कोई जितना जल्दी माने जितने लोगों को बनाकर खिलाएगा उसकी जल्दी मुक्ति हो जाएगी और जल्दी भगवान मिल जाएंगे। हाँ कहा अच्छा ये बात, और सारे तीर्थ का पुण्य तुरंत मिल, भाई जितना इन लोग खाएंगे ना तो कहा इनका सारा पुण्य हमको मिल जाएगा और हमारे पास पुण्य बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि ये बात, ये गूढ़ रहस्य किसी बताना मत। हाँ सास से कह दिया। कहा अच्छा ये बात है। तो वो दूसरे दिन से डट गई महाराज जी। कहा अच्छा मेरा भी पुण्य तू ले लेगी। तो वो अब दोनों डट गई महाराज जी। अब सास और छोटी। तो तीसरी सोचे कि ये मेरी सास जो का तो करती नहीं थी, आज क्यों इतना कर रही है। तो वो गई आगे जो है सास से पूछी कि माता क्या बात है कि तू तो कभी करती नहीं थी, और उल्टा हमको हड़काती थी, और कभी अभी नहीं कहती कि तुम हमारे साथ करो। तुम दोनों जन क्या गूढ़ रहस्य है। तो वो छोटी सास कही कि ऐसा कर, मैं चुपचाप बताए दे, किसी बताना मत। कहा क्या बात है? कहा ये छोटी ने बताया है कि जो कोई अपने से बड़ों को खिलाता पिलाता है उसका सारा पुण्य उसको मिल जाता है, उसको भगवान भी जल्दी मिल जाते हैं, मुक्ति भी मिल जाती है, चारों धाम का पुण्य भी मिल जाता है, और उसको सीधा भगवान के धाम चला जाता है, और जो सेवा करवाता वो नरक जाता है। कहा ये बात?
कहा अच्छा, वो भी दूसरे दिन से महाराज जी डट गई। अब क्या हुआ, अच्छा जो बड़ी वाली है वो सोची कि यार ये भी जल्दी नहीं करती, क्या कारण है, क्या करना, ये भी तो पता करो, ये इसका राज पूछो। हाँ। तो उससे बड़े नहीं होता, जेठानी दौरानी का बन जाती है। हाँ। अब क्या हुआ कि एक दो दिन तो कुछ नहीं बोले कोई। कहा भैया क्या बात है कि तुम तीनों जब प्रेम से करती हो और हम लोगों को कहती भी नहीं, हम बैठी रहती हैं। हाँ। अच्छा औरतों की बात पचती भी नहीं है। हाँ। ये खासियत भगवान का इतना लीला है। पेट से आलू गल देंगे। हाँ। हाँ। तो वो कह रही कि देख मैं बता तो दूँ, लेकिन फलाने को मत बता ला। हाँ। कहा ठीक मैं नहीं बताऊंगी। कहा है देखो मेरी सास और ये छोटी वाली कह रही थी कि यदि हम बड़े अपने से बड़े की सेवा करेंगे तो उसका पुण्य भी सब मिल जाएगा, सारे तीर्थों का फल भी मिल जाएगा और भगवान भी मिल जाए, मरने के बाद मुक्ति भी मिल जाएगी, हाँ। स्वर्ग भी मिल जाएगा। सही है। कहा अच्छा इसका मतलब ये सारा पुण्य हमारा छीनना चाहती है ये तीनों मिल करके। हाँ। अरे हम अपना पुण्य छीनने देंगे। तो वो भी तीसरे दिन से महाराज जी डट वो भी गए। डट गए। अब कोई जाता नहीं, सुबह सुनने पहले जाता, हाँ। कोई जाता में लग गया, कोई रोटी बनाने में लग गया, कोई पानी में लग गया। अब क्या हुआ कि धीमे धीमे काला फूसी करते करते सब लग गई, सब अपने अपने काम में लग गए। हाँ वो अच्छा छोटी उनके वो बन गई, मालिक ने छोटी जो उनका मालिक बन गई, नहीं होता है गुरु। हाँ, गुरु बन गई सब। अब वो अच्छा वो सास ने कहा कि देखो भाई मैं नहीं जानती, इससे पूछो क्या काम करना है। हाँ। अब वो जिसको जौन काम कह दिया सब कोई अपने अपने काम में लग गया। कोई माने कोई चक्की पीसने लगी, नहीं वो आटा वाली चक्की, सही है। वो जात कोई पीसने लगा, कोई आटा लगाने लगा, कोई रोटी बनाने लगा, कुछ वो। अब लड़कों की बारी आई। हाँ। अब ये तो माने सब एक हो गए। कोई भाई पहले तो अब देखोगे पानी कुआं से खींचा जाता, बिल्कुल। कोई पानी खींच करके लाने लगी, हाँ। कोई झाड़ू, तमाम काम है ना। हाँ, तमाम काम। छाव को ड्यूटी लगा दिया। सब अब क्या हुआ कि धीमे धीमे वो भी करती थी, ऐसा नहीं वही करेगी नहीं तभी तो, सही है। लेकिन उसको लोगों ने बैकग्राउंड कर दिया कि तू हमको बताओ क्या क्या काम करना है। छोटी वाले को मालकिन बना रहे, मलकिन बना दिया कि अब जो तू कहेगा वही करेंगे। तो ही करेंगे। अब क्या हुई जो छह लड़के थे उनमें भी मतभेद था, हाँ। तो उन्होंने छोटी वाला उनको भी सबको मार्ग बता दिया कि तुमको आज माने कपड़ा की ड्यूटी थी, कपड़ा की दुकान थी, आज तुमको तुम्हारी ड्यूटी, कल तुम्हारी ड्यूटी, इस तरह सारे लड़के भी लग गए। अब क्या हुआ कि धीमे धीमे गांव में ये प्रचार हुआ कि 6 बहुएं और इतना प्रेम, ये क्या रहस्य है। अब गांव के लोग जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, बड़े अच्छा औरतें ये सब काम पहले औरतें ज़्यादा दिमाग लगाती हैं, औरतों में जल्दी प्रचार होता है। हाँ। अब क्या हुआ गांव में जब प्रचार हुआ तो गांव के लोग सीखने, छोटी वाली से सब सीखने आई और वो सब सिखा देती थी कि देखो ऐसा होता है कि भाई एक दिन तो सबको मरना है, मरने के बाद यदि हम पुण्य करेंगे तभी तो भगवान के धाम जाएंगे, और पुण्य नहीं करेंगे तो नरक जाना पड़ेगा। हाँ। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि जो हमसे बड़े लोग हैं उनको भोजन बना के खिलाएं, उनको कोई भी काम न दिया जाए, जिससे उनका सारा पुण्य भी हमको मिल जाएगा, उस पुण्य के बल पर भगवान के धाम स्वर्ग चले जाएंगे। और ये जो है सबको यही सिखाती थी। अब क्या हुआ कि जो जो सीख करके जाए तो अपने घर में कह दे कि ऐसा करो तुम सबको बैठो, अब हम तुम्हें बना बनाए खिलाती हैं। मतलब यही जो सीख कर जाए यही कि ऐसा करो अब तुम्हें कोई को काम नहीं करना है, हम पूरा सबको भोजन बनाएंगे, पानी फेरेंगे, अब तुमको कोई काम नहीं करना। तो 2 हथी तो उन्होंने सोचा कि ये तो कभी करती नहीं थी, ये ऐसा मैंने बदलाव आया कहाँ से। अब क्या हुआ कि जब वो सीखी तो जो और होती है ना वो भी गई, कि वहाँ गई थी तभी इसका बदलाव हुआ। वो सबको यही पाठ पढ़ाती थी। महाराज जी पूरा गांव जो है सुधर गया। सही है। एक पूरा गांव सुधर गया, पूरा परिवार सुधर गया, माने एक बहू ने पूरे गांव को सुधार दिया। पूरे गांव को। लेकिन वो गांव वो जो बहू थी हमारे बहुत बड़े घर की थी, पढ़ी लिखी थी, पढ़ी लिखी थी, बड़े घर की थी। उसके घर में ही भी यही मानवता थी। तो वही बात महाराज जी ने हमने बताया कि यदि आपको स्वर्ग चाहिए, वैकुंठ चाहिए, भगवान चाहिए, तो महाराज हमारे दादा गुरु जी भी कहते थे भजन वही कर सकता है, माने वही महिला वही औरत भजन कर सकती है जो 4 जने को भोजन बना के खिला सके। सही है। क्योंकि यदि आप में परोपकार करने की भावना नहीं है, 2 आदमी को बना के खिलाने की भावना नहीं है, तो आप महाराज जी भजन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो ये भी एक चीज़ हम तो आपको गूढ़ राह से बता दें। जो महिला, जो महात्मा, जो माने माताएं, जो नारी 10 मूर्ति को भोजन बना के नहीं खिला सकती है, 10 महात्मा आ जाए 10 महात्मा को भोजन बना के खिला नहीं सकती है, तो
तो महाराज जी वो कभी भजन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें परोपकार का गुण ही नहीं है। गुड़ नहीं। और जब तक महाराज परोपकार का गुण नहीं तो भगवान मिलने वाले नहीं। तो सब में ही है ये, तो संत में भी गृहस्थ में भी सब में मतलब ये होना चाहिए ना, जब ही तो भगवान के प्रति भाव बढ़ता है। तो लोग क्या करते हैं, माला तो फेरते हैं, लेकिन कोई दरवाजे में महात्मा आ गए, कोई दरवाजे में नहीं वो आ गए, उनके माने नहीं अतिथि आ गए, तो भोजन उनको बना के नहीं खिलाना चाहते। तो महाराज जी हमारे दादा गुरु जी कहते हैं, जो अतिथि को 2 रोटी बना के नहीं खिला सकता है, जो अपने सास को 2 रोटी बना के नहीं खिला सकता, वो भजन कर ही नहीं सकता। सवाल ही नहीं। और यदि भजन भी कर रहा तो दिखावा है। क्यों? कारण क्या कि 10 लोग उससे दुखी हैं। जो व्यक्ति घर में रहेगा, तुम माला तो फेर रहे हो, लेकिन दो माने सास ससुर भोजन बना के नहीं खिला रहे हो, तो भगवान कहते हैं जब ये अपने सास ससुर भोजन बना के नहीं खिला सकते, ये हमारा क्या हो सकता है। सही। ये महाराज जी महिला थी, ये सत्य बात है। हाँ, ये महाराज जी हमारे गुरुद्वारा में लड़की थी, आपसे बतावें, उसकी उम्र 18-20 साल की थी। महाराज जी डेली 15 किलो आटा की रोटी बनाती थी आश्रम में, सभी महात्माओं के लिए आटा लगाती थी। 10 किलो तो आटा लगाती थी महाराज, और कम से कम माने 50 मूर्ति को वहाँ रोटी बनती थी। अकेले पूरी रोटी महाराज जी वो सेकती थी। बिल्कुल। उसका नाम था तपसी। तो महाराज जी कहे कि जिस घर में ये जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। बिल्कुल सत्य बात है। उसको वही नहीं है ना, मतलब हाल से नहीं है, भगवान के प्रति भोजन बना रही, खिला रही है इतने संतों को। हाँ। तो जिस दिन वो माने उसकी शादी ब्याह हुआ, तो महाराज जी को दुख हुआ कि आज ये चली जाएगी। उसको भी ये हुआ कि, तो महाराज जिस परिवार में वो गई, समझ लो बिल्कुल स्वर्ग बना दिया। बनाएगी। हाँ। तो वहीं महाराज जी कह रहे हैं, यही हम कह रहे हैं कि यदि आपको जीवन में जो महिलाएं सोच रही हैं कि हम भजन बहुत कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, कुछ नहीं कर, आप यदि अपने घर में रह करके सास ससुर को भोजन नहीं खिला सकती, अतिथि कोई आ जाए उनको भोजन बना के नहीं खिला सकती, और कोई महात्मा आ जाए उनको भोजन नहीं खिला सकती, तो ना भगवान की प्रिय हो सकती हैं। आपका भजन माने दिखावा है। हाँ। ना महाराज जी, सही है, दिखावा है। सबसे बड़ी तो परिवार में सास ससुर की सेवा जी, बड़ों की सेवा जी है, ये है। उनकी सेवा करेंगे तो खुद ही भगवान को प्रति मिलेगा। और सेवा ही नहीं करेंगे ना तो क्या है, क्या है। तो मैं भी थोड़ा महाराज जी आटा लगा लूँ। हाँ, और हो गया तुम्हारा खाली। ये पराठा इधर, ये मेरा फलारी आटा है महाराज जी। अच्छा। हाँ, मैं फलारी आटा है, तो मैं अपने हिसाब से थोड़ा बना लूँगा। तो महाराज जी जीव का कल्याण कैसे हो, 2-3 मिनट में आप जो है इसकी चर्चा करिए। दान पुण्य की क्या महिमा है। दान पुण्य से भी जो लोग दान करते हैं, जंगल के महात्माओं का दान करते हैं, आप देखते ही होंगे। आराम से। ये रोटी मैं बना लूँगा, आपसे नहीं बन पाएगा। नहीं, बना तो दूंगा, हाथ धोने पड़ेंगे। और मेरे आटे का इसका नहीं, ये तवा भी धुलना पड़ेगा ना। हाँ, तवा भी धोना पड़ेगा। हाँ। बनाने को कुछ नहीं, वो भी बना दूंगा। अच्छा, हाथ पाथ धो के। देखिए बनाइए, बने। ये देखिए थोड़ा और लाइए। देखिए ये फलारी आटा है, इसमें कूटू है और मूंगफली है, थोड़ा सा आलू मिला दिया गया है। ये देखिए फलारी आटा है, इसकी हम रोटी बनाएंगे आपको, और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है फलारी आटा भी आप जो है बनाकर रोटी पा सकते हैं। और इसकी बाजरे का नहीं महाराज, ये कूटू है, कूटू और मूंगफली। ये महाराज जी कूटू और मूंगफली की अब रोटी है। ये तवा जो है वहीं लगा दीजिए उसमें स्टैंड में। तो महाराज जी तवा थोड़ा धुल करके अब यार वहीं उसी जगह स्टैंड में लगा। थोड़ा ये भी सीखने में समय लगेगा थोड़ा। चाहे बंद करना, 1 मिनट के लिए बंद कर दो। तो ये महाराज जी क्या है कि कूटू और मूंगफली कि मैं डेली जो महाराज जी इसकी रोटी बनाता हूँ। हाँ। तो और इसकी रोटी महाराज जी क्या है कि जो मूंगफली मिला देता हूँ, इसकी रोटी बिल्कुल खस्ता जैसी लगती है। तो मूंगफली में तेल होता है। हाँ, तेल होता है। और विटामिन इसमें इतना है कि आप जो है ज़्यादा मात्रा में आप पा नहीं सकते हैं उसको। यदि 4 पाएंगे तो इसको आपको 2 का 1 ही में ही महापूर्ण हो जाएगा। हाँ, ये मैं आज ज़्यादा आटा लाया हूँ, इतना आटा मैं पा नहीं पाता हूँ, आज ज़्यादा लाया हूँ।
तो हमने कहा शायद कोई महात्मा मांग पड़े कि थोड़ा इसे हमारा भी टेस्ट कराओ। हाँ हाँ, तो हम मांगने वाले कौन है? हम ही हैं, और कौन है? हाँ, तो इसलिए थोड़ा मैं लाया नहीं, तो इसके आधा ही रोटी मैं बनाता हूँ ये। तो आप लोग जो है देखिए, यदि कोई फरारी हो या एकादशी है कुछ हो, तो आप इस तरह से बढ़िया टिक्कड़ बना सकते हैं, चाहे गैस में चाहे उसमें। ये तो महाराज जी लकड़ी में भी बन सकता है, तवा में डालें चाहे ना डालें। अच्छा, हाँ, और क्या? हाँ नहीं, वो लग जाएगा ना, हाँ, और राख लग अभी लो। तो एक अठ बना दे महाराज जी। हैं? दो दो दो। अरे एक है रहा। नहीं, दो करो, दो। अरे वो है बढ़िया। वो सेकने में अच्छा आ जाएगा। अच्छा, जैसे आप हाँ, दो करो, दो। तो अब बना लेंगे। नहीं, मैंने तो कभी बनाया नहीं है, अब भी तो मैं एक अठ बनाता हूँ फिर। नहीं, हाँ, दो बनाओ। मुझे एक अठ बनाओ जो। आप बनाए तो दो ही बनाओ, मैं बनाऊँ तो एक ही बनाऊँगा। मोटा हो जाएगा। ये तवा ले जा, तवा धो ला। तवा धुल के लो, तवा धो के लाओ। हो पूरा बढ़ा देंगे, बहुत देर लगेगा। एक एक है रहने दीजिए, बढ़ा देते। हाँ, हमें थोड़ा तेल भी डालना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये जो है इस तरह महाराज तेल जी। डालेंगे तो पराठा बना के। हाँ, वो पराठा जैसा बनेगा। बताइए, अच्छा, बस हो गया। ये ठीक है ना? हाँ ठीक है, धुल दिए दोनों तरफ। दोनों तरफ हाथ। अरे वो ठीक है, ठीक है। हाँ, अरे नीचे नहीं वो धोना। वो लगा है, देखो क्या लगा? हमें कहा वो लगा है थोड़ा। ऐसे ही जला है। ले इससे वही दो, थोड़ा राख 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 थोड़ा लगा दे, राख लगाओ। जो उठाए उसको माना जाएगा ना। अभी इसको थोड़ा राख लगा दीजिए, मैं थोड़ा राख करके, और वहाँ से वो है ना पन्नी है, पन्नी थोड़ा रगड़ दो। राख लगाया करो, राख की बात ठीक है, मिट्टी ज़्यादा नहीं, मिट्टी नहीं, राख की बात कुछ अलग होती है। करते हैं। हाँ, महात्मा लोग भभूति का ही प्रयोग करते हैं। भभूति शुद्ध मानी जाती है, और इसका कुछ अलग है। साहब उसको नहीं देखते राधे बाबा जी को, भभूति महाराज जी इतना रगड़ देंगे कि ये जितना अर्तन बर्तन बिल्कुल चमक जाएगा। बस देर ना करो, जल्दी लाओ। हाँ, देखो हाथ से, बार बार मैं कहता हूँ हाथ से ना लगाया करो। पानी अब पीने के लिए हाँ, दूसरा अब लाना पानी पीने का कोई प्रश्न नहीं। बार लोटा नहीं ले सकते थे, मैं अब दूसरा पानी आपको लाना। ये है पानी। हाँ हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं। बस हो, बस हो, आओ नहीं, इसको ला रखो। उसको गिरा के ले आओ, तब तक मैं इधर का काम करता हूँ। काम देगा ना, अभी भी बर्तन धुलोगे? नहीं, अब दो मेरे को धुलने के लिए। हाँ, अभी कुछ नहीं, पहले भोजन करेंगे। ये वाली, वो वाली। ये वाली, हाँ। यहाँ का कही दो अब तो। हाँ, दोनों को ले यहाँ का कही दो, आटा जो गाय को डाल दो। दोनों में आटा कर दो। नहीं, वहाँ डाल आओ, नहीं पन्नी में लेके वहाँ डाल दो। बस वो पन्नी लेके गाय को डाल दो। पन्नी में डाल दो। इसको महाराज जी रहने दो। नहीं, रहने, पानी निचोड़ रहा था उसका। हो जाएगा। हाँ, पानी निकल गया ना उसका। ये देखिए, ये महाराज जी क्या है कि आटा की बना लेते हैं, और ये क्या है कि सबसे नहीं बनता है। हाँ, तो हमने पहली बार ये हाँ, सही कह रहे हैं, पहली बार बनाए। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं दो कर लो, तो दो होती तो बात अलग होती। नहीं, एक में क्या होगा कि डालो थोड़ा तेल। समय लगेगा। नवाओ उसको, अभी तिल तो पड़ा नहीं रहा। हो गया, ज़्यादा नहीं हो गए। और डाल दो, तो इतना मोटा है। वो थोड़ा क्या है कि पूरे तवा में क्या चिपके ना। हाँ, और क्या। लो भाई, हमारा टिक्कर हो गया तैयार। अरे जला ना भाई। तो ये देखिए, हमारा फलारी टिक्कड़ है, महाराज जी का आहारी टिक्कड़ है, और हमारा भी फलारी टिक्कड़। फलारी टिक्कर। हाँ, तवा में डाल दिया गया है, और इसका स्वाद कुछ अलग ढंग का होगा। जिसको पाना हो, चितकोड़ धाम में आपको आना पड़ेगा। फलारी टिक्कड़ पाओ चाहे हारी टिक्कड़ पाओ, हाँ। दोनों आपको सुलभ है। ये चिमटा थोड़ा पानी में भुजा दे ऐसे, कुटो ये पलटने के लिए। हाँ, पूरा मल वल करके फिर पानी लाइएगा, है ना महाराज जी। हाँ, आप तो जल्दी कर। मुझे क्या पता है। आपको थोड़ा पता है। ले। अगर मुझे भी पता है ना। बस थोड़ा चिमटा इधर दे दो, इधर दे दो। ये उठाना पड़े, पलटाना पड़े। हाँ, थोड़ा मीठी आंच से हो जाए दो। हाँ, मीठी आंच से चल रहा है हाँ, ना। क्योंकि थोड़ा मोटा है ना, हाँ। तो मैं थोड़ा समय लगेगा। समय लगने दो। क्या और हो सकता है तवा से ये हटे भी ना, वो चिमटा से नहीं उठेगा। इसको हम जुक्तिस करेंगे, इससे उठेगा। अच्छा। हाँ, इससे नहीं होगा। क्या है कि पूरा वो होता है ना, ये बिल्कुल मुलायम होता है, खस्ता जैसा, तो तवा से पूरा कट जाएगा। तो टाइट हो जाएगा तो चलेगा। हाँ, टाइट हो जाएगा, चलेगा। देखिए महाराज जी की ये टिक्कड़ बन गए, चालू है ना। हाँ, ये महाराज जी का टिक्कड़ बन